आज हम समझते हैं कि कैसे एजेंटिक सिस्टम लाइक ओपन क्लॉक, क्लॉड कोड, हर्मेस जैसे एजेंट्स मेमोरी को मैनेज करते हैं। आज हम समझेंगे इनका मेमोरी आर्किटेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एजेंट मेमोरी आर्किटेक्चर होता क्या है। एजेंट मेमोरी आर्किटेक्चर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक यूजर अटैचमेंट्स, देन सेशन चैट्स, देन यूजर प्रेफरेंसेस एंड लास्ट वन एजेंट चेक पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर अटैचमेंट्स के बारे में। तो यूजर अटैचमेंट्स आपकी फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं और उसके अलावा कोडिंग फाइल्स भी हो सकती हैं। काफ़ी तरीके की फाइल्स होती हैं जो हम डायरेक्टली एजेंट को दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी में भी डायरेक्ट इमेज अपलोड कर देते हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को हम कहते हैं यूज़र अटैचमेंट्स। ये डायरेक्टली S3 में जाके स्टोर होते हैं। AWS S3 मतलब एक तरीके की ब्लॉब स्टोरेज है। एंड देन उसके बाद आता है आपका सेशन चैट, जो आपकी डायरेक्टली एक SQL टेबल में स्टोर होती है। एंड ये टेबल काफ़ी सिंपल होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। इसमें एक तरफ होती है आपकी सेशन आईडी एंड दूसरी तरफ होती है आपके पास जेसन ऑब्जेक्ट, मतलब एक जेसन स्ट्रिंग जिसके अंदर यूज़र और एजेंट की चैट होती है। एंड देन इसके बाद आता है आपका यूज़र प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एजेंट ने कोई वेबसाइट बनाई, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई वेबसाइट बनाओ, तो उस वेबसाइट का कलर क्या होगा, कौन सा डेटाबेस यूज़ करेगा, ये यूज़र की प्रेफरेंस होती है। इस चीज़ को भी स्टोर करना होता है। एंड देन लास्ट होता है आपका एजेंट चेक पॉइंट्स। अब ये क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाने को कहा एजेंट को, तो वो एक टास्क है, राइट। अब इस टास्क को सब टास्क में डिवाइड करता है एजेंट, टास्क A, टास्क B, टास्क C, और हर टास्क सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। पहले टास्क A, फिर टास्क B, फिर टास्क C। और ये हर जो टास्क होता है ये एक नोड होती है, और हर नोड के पास 3 पॉइंटर्स होते हैं, एक करेंट पॉइंटर, एक पेरेंट का पॉइंटर, एक नेक्स्ट नोड का पॉइंटर, जिससे एजेंट नेविगेट कर सके आगे पीछे और एजेंट को पता हो कि कौन से टास्क एग्जीक्यूट हो गए और कौन से रह गए हैं। ये सब डेटा रेडिस के अंदर स्टोर होता है, यूजर प्रेफरेंसेस और एजेंट चेक पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये एक टेम्पररी डेटा होता है और काफ़ी जल्दी, काफ़ी एक्सपोनेंशियली ये डेटा बढ़ता है। और रेडिस के अंदर TTL होता है, टाइम टू लिव, मतलब कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली रेडिस इसको डिलीट कर देता है। तो एक अच्छी चॉइस होती है, डिज़ाइन चॉइस होती है, और इसका बेसिकली 7 दिन का पीरियड रखा जाता है। अगर यूज़र मैन्युअली कोई सेशन डिलीट कर देता है तो हर जगह से उसका डेटा यूज़र का डिलीट हो जाता है, वेदर फ्रॉम S3 और फ्रॉम SQL टेबल और फ्रॉम रेडिस। दिस इज़ द आर्किटेक्चर।